बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ की शहादत के बाद एक के बाद एक नई तफसील सामने आ रही है, ख़ासतौर पे जब से पाकिस्तान की 2 रुकनी टीम जो है वहाँ पर पहुँची है और उन्होंने वक़ार और खुर्रम जो कि 2 भाई हैं जिनके पास आखिरी दिन मिलने गए थे। अरशद शरीफ उनके घर थे, उनके फार्म हाउस पे थे, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, उनकी गाड़ी ड्राइव करने वाले जो थे भाई उनमें से उन्होंने क्या कुछ देखा, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ तक कि देहातियों ने क्या कुछ कहा और बार बार बयानात क्यों बदलते रहे वो सब भी आपको बताया। पुलिस ने इनिशियली कुछ 3 देहाती सामने रखे थे, उन्होंने क्या बताया और बाकी गांव के जो देहाती हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, वो सब कुछ मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता दिया है। अब एक और नया करैक्टर तारिक जो है इस स्टोरी के अंदर आता है और पता लगता है कि दरअसल वक़ार और खुर्रम से भी पहले ये तारिक नामी शख्स था जो कि अरशद शरीफ साहब के लिए सारी अरेंजमेंट्स कर रहा था। मामला क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है रऊफ़ लासा साहब ने भी कुछ चीज़ें सामने रखी हैं और कुछ प्रोड्यूसर्स हैं अरशद शरीफ साहब के, उनके दोस्त हैं करीबी, कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो सब इकट्ठी करके मैं आपके सामने ज़रा रख देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो जो चीज़ें मालूम हुई हैं वो ये है कि जो कमीशन पाकिस्तान से कीनिया गया उसने वहाँ जाकर वक़ार और खुर्रम से सवालात क्या क्या की है। सबसे पहले तो ये आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि वीज़ा ऑन अराइवल वाला क्या मामला था, तो पता लगता है कि वीज़ा ऑन अराइवल वाला कोई सीन ही नहीं था। हम अब तक इस स्टोरी के अंदर ये बात सुन रहे थे कि अरशद शरीफ साहब चूँकि उन्हें दुबई से डिपोर्ट होने के लिए कह दिया गया था, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था बेसिकली, और उन्हें 6 से 8 घंटे दिए गए थे और चूंकि फ़ौरन ही उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं था इसलिए उन्होंने कीनिया जाने को प्रेफर किया। एक ऑप्शन उनके पास और भी थी श्रीलंका की, लेकिन वहाँ जाना उन्होंने ऑप्ट नहीं किया और चूंकि इन दोनों ममालिक में ऑन अराइवल यानी पहुँचने पर वीज़ा मिल जाता है तो वो कीनिया चले गए और हमें अभी तक ये मालूम था कि वहाँ पहुँचने के बाद उनको वीज़ा मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब ये बात सामने आती है कि ऑन अराइवल वाला कोई से नहीं था बल्कि अरशद शरीफ का वीज़ा स्पॉन्सर किया गया था। वक़ार का एक दोस्त है दुबई में, तारिक जो है वो बेसिकली अरशद शरीफ साहब के दोस्त थे और तारिक ने वक़ार को कहा कि एक दोस्त है वो मुश्किल में है, उसे अपने पास रखो, और इस तरह सारा प्रोसेस हुआ और अरशद शरीफ कीनिया आ गए। यहाँ से आप समझ जाइए कि वक़ार और खुर्रम दोनों भाई हैं। वक़ार का दोस्त है तारिक थे दुबई में उन्होंने अपने दोस्त के लिए बात की, अपने एक दोस्त से, और उसके बाद उनका वीज़ा जो है वो अरेंज किया जाता है और स्पॉन्सर होने के बाद वहाँ से अरशद शरीफ जो है पहुँचते हैं कीनिया। ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन और ब्रेक थ्रू है इस पूरी स्टोरी के अंदर। अब आगे चल के सुनने, वक़ार साहब कहते हैं कि जो मोबाइल और लैपटॉप था वो हमने कीनिया पुलिस को दे दिया है। अरशद हमारी फैमिली के फ़र्द की तरह हमारे साथ रहता था। अब वक़ार कुछ चीज़ें और भी बता रहे हैं। वक़ार कहते हैं कि लोगों को नहीं पता था कि ये कौन है, मतलब कि टीवी पर आता है या वो क्या करता है, क्या कहता है। अरशद हमारे साथ टेबल पे बैठ के खाना खाता था। ये वक़ार जो है अरशद शरीफ साहब के बारे में बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं, जो उन्होंने बातें बताई हैं उस टीम को जो कि वहाँ पर गई है उनसे इन्वेस्टिगेशन करने, तो वो ये कहते हैं कि ये तो पता ही नहीं था कि ये टीवी पर आता है या क्या। अपने दोस्त के कहने पर मैंने यहाँ पर अरशद को जगह दी और उसके बाद हमारे फैमिली के फ़र्द की तरह वो बन गया था। हमारे साथ टेबल पर बैठ के खाना खाता, अपने घर वीडियो पर बात भी करता और साथ में वो ये कहते हैं कि वो अपने व्लॉग्स भी बनाता था और जो साथ किसान थे उनकी वीडियोस भी बनाता था। जबकि वक़ार के बेटे के साथ, यानी ये जो वक़ार है उसके बेटे के साथ अरशद जो है वो जिम भी जाया करते थे। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो अब मज़ीद सामने आ रही है। उसके बाद वक़ार ने ये बताया कि हमारी एक शूटिंग रेंज है जहां हम सिखाते हैं, ये हमारा कारोबार भी है और हम हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुक़ में हैं, हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। ये बात मैं आपको अपने गुज़िश्ता वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि असर रसूख वाले लोग हैं, हुकूमती हलकों में भी उनका अच्छा उठना बैठना है। उनकी जो फायरिंग रेंज है, जो पूरा वो मैदान है जहाँ पर फायरिंग की जाती है, वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं शूटिंग के लिए और शूटिंग रेंज में की वजह से भी उनके बहुत से अच्छे ताल्लुकात हैं। एनीवे, अब इस चीज़ का उन्होंने खुद भी इकरार किया। वक़ार ने बताया कि फार्म हाउस से खाना खा के अरशद और खुर्रम निकले। अब देखिए, बेसिकली फ्रेंड तो वक़ार थे, वक़ार के फार्म हाउस पे इन्होंने खाना खाया और उसके बाद अपने भाई खुर्रम के साथ उन्होंने भेजा अरशद को। अब जब वो कहते हैं कि कच्चे के रास्ते में कुछ पत्थर पड़े हुए थे, खुर्रम ने वहाँ गाड़ी नहीं रोकी तो साइड से कुछ लोग निकले। वो कहते हैं कि ये लोग पुलिस के लोग थे। उन्होंने गोलियां चला दी, कुछ साइड से भी गोलियां लगीं और कुछ
पीछे से। गाड़ी चलाते हुए खुर्रम ने मुझे कॉल की कि अरशद को गोली लग गई है, तो मैंने कहा कि गाड़ी वापस फार्म हाउस पर ले आओ, लेकिन खुर्रम ने कहा कि पीछे तो गोलियां चल रही हैं। वो आगे ले गया, पेट्रोल पंप पे जाकर उसने गाड़ी को रोक दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि वकार बता रहे हैं कि जो बातें उन्होंने बताई, खुर्रम ने उनको बताई या जो उन्होंने देखी वो सब उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा कि खुर्रम इतना डर गया था कि वो गाड़ी से उतर कर अंदर जाके बैठ गया, पेट्रोल पंप पे अंदर जाके बैठ गया कि ये कहीं मुझे भी ना मार दे। उसके बाद वो कहते हैं कि वकार ने बताया कि मैंने उसी वक्त इलाके के SHO और SP को कॉल कर दी और मैं भी जल्दी से पेट्रोल पंप पर पहुंच गया, जहां पर कि उनका भाई खुर्रम जो है वो अंदर पेट्रोल पंप पे छुपे हुए थे। वो कहते हैं वहां जाके मैंने खुर्रम को कॉल की कि बाहर आ जाओ, मैं आ गया हूँ। अच्छा, उसके बाद उनसे जब ये पूछा गया कि आप इसमें मुलविस तो नहीं है, तो वकार ने ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने क्यों ये सब करना था, वो 2 माह से हमारे साथ रह रहा था, हमारे घर के फ़र्द की तरह था, हमारे घर वाले इस वक्त शौक में है। वो कहते हैं कि मेरा जो बेटा है वो जो जिम करता था उसके साथ, वो भी ट्रॉमे में है। अगर हमने ऐसा करना ही होता तो और भी बहुत से तरीके थे, मैं अपने भाई को क्यों साथ भेजता। ये बात वैसे समझ आती है कि अपने ही भाई को साथ भेजना और इतना बड़ा जो वाक़या होता है। एनीवे, उन्होंने ये बात बताई कि इसमें हम कैसे इन्वॉल्व सकते हैं, हमारे पास वो 2 माह से थे, ये करना तो बहुत पहले किया जा सकता था और अपने भाई को ही क्यों साथ भेजते ऐसे मौके पर। अच्छा, उसके बाद जो पुलिस है उसने अरशद शरीफ पर फायरिंग की है। उनको भी कीनिया की पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है इस वक्त, जो पुलिस जिसने फायरिंग की थी। उसके बाद उनसे भी पूछताछ हो रही है कि किसके कहने पर ये सब कुछ किया गया। अरशद साहब की जो वाइफ हैं जवेरिया, उन्होंने ट्वीट किया कि ये फैमिली अरशद की मेज़बान थी, बहुत अच्छी है, मतलब उनकी सपोर्ट में लिखा, लेकिन अभी वो दोनों भाई बहुत डरे हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं नोट कर रही हूँ कि अरशद शरीफ साहब की फैमिली जो है इतने बड़े सानहे से इस वक्त गुजर रही है, लेकिन वो अपने जो भी मोहसिन हैं उनको भूलते नहीं हैं और उनके साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही हो तो उनके हक़ में खड़े होते हैं। जिस तरह सलमान इकबाल के लिए जब बोला गया, कहा गया, तो उनकी वालदा ने भी उनके बारे में बयान दिया और उनकी फैमिली ने, अब जिस तरह उनकी जो वाइफ है उन्होंने भी इस फैमिली के लिए अच्छा ट्वीट किया। तो ऐसे में उनकी फैमिली की सपोर्ट में उनका ये बयान सामने आता है कि ये फैमिली अरशद की मेज़बान थी और बहुत अच्छी है। दोनों भाई बहुत डरे हुए हैं और किसी पर डालना कहते हैं कि हम नहीं चाहते। अच्छा, जो वाइफ है उनकी, वो कहती हैं कि हम किसी पे ये मामला डालना नहीं चाहते। इन लोगों ने तो कहते हैं कि अरशद तो हमारे घर के फ़र्द की तरह था। अच्छा, ये तमाम चीज़ें अरशद ने, इन्होंने जब अरशद से ये भी पूछा कि आपको पैसों की तो ज़रूरत नहीं, तो अरशद ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। और ये लोग पूछते थे कि आपको खाने में क्या पसंद है, घर वाला माहौल है, और ये तमाम चीज़ें जो है उनकी वाइफ जो है वो भी बताती हैं कि वो बड़े बिल्कुल घर के माहौल की तरह उन्होंने अरशद को रखा हुआ था और अच्छे मेहमान नवाज थे। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये सामने आ रही हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो दीगर लोगों से मालूमात मुझे हासिल हुई हैं वो आपको बताऊँ, लेकिन उससे भी पहले आपको बताऊँ कि अरशद शरीफ साहब की वालदा ने जो 3 रुकनी कमीशन बनाया गया है हुकूमत की तरफ से, जिसकी सदारत हाई कोर्ट के जज शकूर बराचा साहब कर रहे हैं तहकीकात के लिए, लेकिन अरशद शरीफ की वालदा ने इस कमीशन को मुस्तरद किया है और मुतालबा किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीक जो है वो यूनाइटेड नेशन करे, क्योंकि कीनिया एक अलहदा मुल्क है, वो पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं है, उसका एक अपना कानून है। ऐसे में उनको ट्रस्ट नहीं है उस कमीशन पर जो कि हुकूमत की तरफ से बनाया गया, वही हुकूमत जिसने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, उनको दुबई से डिपोर्ट करवाया। तो ऐसे में उनको इस हुकूमत पर कोई भी ट्रस्ट नहीं है, जो हमारी मालूमात है, और उसके मुताबिक वो नहीं चाहती कि ये कमीशन जो है ये इसकी कोई रिपोर्ट पेश करेगा तो वो उन लोगों को बचाएगा, ना कि उन लोगों को कोई उन लोगों में से कोई बात फाइंड आउट करे जो भी कसूरवार है। अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें। उसके अलावा इस इलाके में जो गाड़ी है, अच्छा कुछ चीज़ें जो बार बार पुलिस झूठ बोल रही है वो मैं 1 2 3 करके ज़रा आपको बता देती हूँ। पहले तो ये कहा गया कि जी ये गलती से हुआ, फिर उसके बाद कहा गया गाड़ी अगवा हुई, उसमें एक बच्चा भी था, फिर उसके बाद ये कहा गया कि पहले तो ये कहा गया कि हमने फ़ायर किया, फिर बाद में कहा गया कि गाड़ी से भी फ़ायर हुआ था और उसके जवाब में हमने फ़ायर किया। ये तीसरा मौक़िफ़ था कि कोई वांटेड शख्स है, इसके बारे में हमें इत्तलात मिल रही है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है 1 बाय 1 करके उनकी कीनिया की पुलिस की तरफ से जो सामने आती रही, ये बात वजाहत करती है कि मामला कुछ गलत है और सच नहीं बताया जा रहा और बात को घुमा फिरा कर पेश किया जा रहा है। और अरशद शरीफ की जो चीज़ें मोबाइल और टैबलेट है वो पुलिस को क्यों दी गई, वो तो घर में मौजूद थी, ये भी एक बड़ा सवाल है जहाँ पे अरशद रह रहे थे।
तो ऐसे में वो चीज़ें जो है वो अरशद के घर वालों के हवाले की जाती या पाकिस्तान की जो टीम वहाँ पे जाती है उनको दी जाती। और अब अगर वहाँ से कुछ चीज़ें मिलेंगी तो उनके ऊपर कितना एक डिपेंड किया जा सकता है, क्या उसके अंदर वो तमाम मालूमात होंगी जो कि अरशद शरीफ साहब के पास थी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एनीवे, मज़ीद जो कुछ भी इस केस में सामने आएगा मैं आपके सामने रख दूँगी। ये कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।